तो हेलो बच्चों, अब हम लोग शुरू करने जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम। जो नया टॉपिक है वो क्या है? देख, प्रॉब्लम में भी है या नहीं है? देखिए तो कितना बड़ा गलती हो गया अभी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या स्टार्ट हो रहा है? वर्ड प्रॉब्लम। तो गौर से देखिए, सारा क्वेश्चन हम बताएंगे, ऑल क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। तो प्लीज कीप वॉचिंग। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये 4.1 का है शायद, उसमें सिर्फ इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, ओनली इन इक्वेशन। बट हम उससे आगे बढ़ जाएंगे, आंसर भी निकाल के दे देंगे, ठीक है? इक्वेशन क्या निकालना, उससे आगे बढ़ जाना है हम लोग को। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 और 2.5। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेथ। पहले ब्रेथ को मान लिया जाए कुछ, लेट दी ब्रेथ x मानेंगे तो लेंथ क्या होगा? दुगना से x ज्यादा है ना। लेंथ जो है प्लॉट का इज 1 ज्यादा केकरा से? तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथवा से, ट्वाइस ऑफ ब्रेथवा से एक ज्यादा है। तो चलिए ये बात बताइए आप, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला याद है आपको? याद होबे करेगा कहीं, जब आप 10th क्लास में आ गए हैं आपको याद होगा। ये वो नहीं याद होगा ना तो 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, कोई फायदा नहीं है पढ़ने से। L इंटू बी, L कितना हो गया? 2x + 1 और b कितना है? x है। ठीक से दिख रहा है ना? देखते रहिए, x जो है अब घुसेगा, उन्ने जाके घुसेगा नहीं, इनने घुसेगा। आज पीछे है, नॉर्मली आगे रहता है, लेकिन आज कहां चल गया है? पीछे। तब भी आज घुसने ही वाला है। x × 2x क्या हो गया? 2x²। x बन जाए x और ये 528 यहां पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है? 528 दूनी 1056, 1056। तो ऐसा हमको लगता है कि 32 × 33 होगा, ऐसा लगता है। देख लेते हैं। 2 × 6, 3 × 9, 6, 15 का 5 आता है, 3 × 9 10। देखिए आ गया ना। अब बोलिए कि इतना दिमाग मेरे पास कहां से आया? तो दिमाग उतना नहीं है, बात को समझिएगा कि 1056 आया और यहाँ पे 1 है। क्या है? 1 का मतलब कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम ये समझ रहे हैं ना कि 32 का स्क्वायर के बगल में है ये। 32 का स्क्वायर 1024, 1024, तो उसके बगल में है। 32 अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा, सिंपल। तो यहां पे हम लोग करने जा रहे हैं 2x², 33x को प्लस में और 32x को माइनस में। और अब कॉमन ले लेगा हम लोग, कॉमन ले रहा है 2x + 33। अब यहाँ पे माइनस क्या कॉमन ले ले हम लोग? 16 ले लिया जाए, क्योंकि दिख रहा है यह 2 है, यहाँ 2 आया ना, तो यहाँ भी 2 आना चाहिए। तो 2 कब आएगा? जब 16 लेंगे तब। 2x 16 से काटिए, 16 × 48 तो बचेगा फिर से 48, तो 33 से ना हो जाएगा। ब्रैकेट से, और मेरा क्या कहना है, ब्रैकेट सेम है तो आंसर सही है, सेम है तो सही है। x - 16 और 2x + 33 = 0। तो x - 16 को 0 से बराबर करोगे तो x = 16 आ जाएगा, लेकिन इसको बराबर करोगे तो निगेटिव आंसर आएगा। 2x + 33 = 0, 33 होने गया तो निगेटिव, और फिर 2 गया तो -33/2। तो का किसी का निगेटिव में लंबाई चौड़ाई नहीं ना होता है, तो यही चलते लिख देंगे इम्पॉसिबल, कि तुम घरे जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, इसका काम है। तो हेंस ब्रेथ हो गया 16 मीटर और लेंथ देखते हैं कितना हो जाता है, 16 दूनी 32, 1 33, बिल्कुल सही है हम लोग। तो इस तरह आंसर आ गया है। तो अब आ गया है दूसरा सवाल, और ये सवाल ऐसा है कि कुछ कहे कि नहीं, ये क्वेश्चन भी ऐसा था जिसमें इक्वेशन निकाल के छोड़ना था। इन इक्वेशन निकाल के कहां छोड़ेंगे हम लोग? आगे भी उसको बनाएंगे। लेट दी नंबर्स गाइस, क्या द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 लगातार संख्याएं हैं, तो एक x होगा और दूसरा x + 1 होगा,
लगातार में यही रिश्ता है कि एक x तो अगला x+1, क्योंकि लगातार यानी एक एक ज्यादा, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5, एक ही ज्यादा होता है। और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306 ना, x और x+1 इंटू 306, x स्क्वायर, x 1 जा x और 306 इधर आ गया। तो अब तुमको सोचना है ना, नाउ यू हैव टू थिंक दैट कि 306 के बगल में किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप सही सोचे हैं, आप सही सोचे, 17 का 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी जरूर इसका अगला नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आएगा। ओके, 7 8 जा 56, 6 दिखा ना, हाथ 5, 7 8 15 5 20, हाथ 2, 1 1 कम 1 2 3, 306, आसानी से पढ़ा जाता है ये सब चीज। तो हो गया 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू लड्डू। x कॉमन लेंगे, x प्लस 18, 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 ही आएगा, और सेम है तो सही है। और बाहरी कौन सी है, x माइनस 17, तो ए लड्डू x प्लस 18 बराबर क्या होगा माइनस 18, तो इसको आई एम पॉसिबल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि बोल दिया पॉजिटिव नंबर है और x इक्वल टू 17 आ गया ना इकड़ा से, तो 1 17 तो 1 18, तो बस हेंस में लिख दो। शब्दों का सवाल है तो आंसर भी शब्द में होना जरूरी है, हेंस द नंबर्स आर, कौन कौन नंबर आ गया 17 और 18, 17 एंड 18। आपको बता दें बहुत बार बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि क्या इसको 2 वेरिएबल से बना सकते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो आपको बता दें अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ना, तो आप 2 वेरिएबल करके बनाइए, 3 वेरिएबल करके बनाइए, कितनों वेरिएबल कीजिए, लास्ट में यही फॉर्म आ जाएगा। ये आएगा तो आएगा, जैसे दिखने में लगता है सेम कि जैसा लीनियर में था वैसा यहां भी है, लेकिन जब आप बनाओगे तो ऑटोमेटिक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप x और y मानेंगे तब भी। क्लियर। अब देखते हैं अगला सवाल। तो ये क्वेश्चन हम लोग के सामने आ गया है कि रोहन की मां का जो एज है वो 26 ईयर उससे ज्यादा है, ठीक ना, 26 ईयर उससे ज्यादा है। तो एज को पहले लेट कर लिया जाए, लेट दी एज ऑफ रोहन। रोहन का एज हम लोग मान लेते हैं x ईयर, 1 साल का ये है अभी, और अब उसकी मां का ना, मां 26 साल बड़ी है, 26, x प्लस 26 हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद, 3 साल बाद। तो मां का एज हो गया x प्लस 26, यहां पे था 3 साल बाद, 3 साल बाद दोनों का 3 साल बढ़ा दो, x प्लस 3 कर दिए इसको, इसका 3 साल बढ़ाएगा तो क्या मिलेगा, x प्लस 29 ना। क्लियर। और उसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 360। एक्चुअली में हमें तो सिर्फ इक्वेशन निकालना है इस पहले एक्सरसाइज में, बट हम लोग आंसर तक जाने का कोशिश करेंगे। x स्क्वायर, x 29 जा 29x, 3x जा 3x, 329 जा 87, और ये 360, x स्क्वायर 29 332x। अगर ये इधर आएगा तो घट जाएगा, 10 से 7 जाएगा तो 3, ये 5 बन गया, 5 से 8 गया तो 7, और ये 2, 273। तो 32 को ऐसे दो हिस्सों में बांटे कि 273 आ जाए। तो यहाँ पे एक बड़ा वैल्यू रखेंगे और एक छोटा रखेंगे, तभी तो प्लस माइनस हो पाएगा, तब 2 प्लस 2 माइनस कहलाएगा यहाँ पे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। 35 को अगर 3 से करेंगे तो 32 आ जाएगा ना घटाने पे, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 105 ही आएगा, यानी ये बहुत दूर है। तो चलो 38 के पास चलते हैं। 38 से कितना घटाएंगे, 32 आ जाए तो 6 घटाएंगे, तो 8 6 48, 7 4, 6 3 18 4 22, यानी अब नजदीक हम लोग पहुंच रहे हैं। तो 39 को 7 से करते नहीं, हाँ देखिए 3 3 दिख रहा है, लगता है कि हो जाएगा। 7 आ जाए 63, 8 6 21 6 27 आ गया।
तो ऐसे धीरे धीरे आपको बढ़ना है आगे और सोचना है क्या करें, कौन सा नंबर ले। 39x माइनस 7x हो गया ना, 2 माइनस 2 प्लस, ऐसा होना चाहिए। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 39 और यहाँ 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 39 ही आएगा, क्योंकि ये जो आता है ना वही ये भी आता है। तो बाहर हो गया x माइनस 7 और अंदर है x प्लस 39। आंसर क्या आएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 7 और x प्लस 39 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 39। तो माइनस एज होगा कि नहीं ना, इसलिए इसको क्या ले देंगे हम लोग, इम्पॉसिबल का। समझ में आया कि नहीं, आ गया वो समझ में। बस वही शब्दों का सवाल है तो आंसर भी शब्दों में होना चाहिए लास्ट में। हेंस रोहन का एज, रोहन्स एज हो गया 7 ईयर, एक बहुत छोटा बच्चा है ये। अब माता जी का एज, मदर्स एज, माँ कितनी बड़ी है, 26 ईयर बड़ी है, 7 प्लस 26 यानी 33 साल की है। तो यहां पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का कितना आसानी तरीके से हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। और अब देखेंगे अगला। तो यहां पे अब आ गया 4th क्वेश्चन। यहां पे सवाल ये है कि ट्रेन जो है वो चल रहा है, उसको 480 किलोमीटर जाना है और शुरू में स्पीड उसका यूनिफॉर्म है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मान लें, x किलोमीटर पर आवर, ये नॉर्मल स्पीड है इसका, जाना है 480 किलोमीटर। आपको फॉर्मूला याद होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। इसी चीज को हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर स्पीड घटेगा तो 3 घंटा ये ज्यादा लेगा, जब स्पीड घटेगा तो 3 घंटा ज्यादा लेगा। तो जो टाइम 2 है, पहले वाले टाइम से 3 घंटा ज्यादा है ना। जो धीरे चलेगा तो तेज वाला से 3 घंटा ज्यादा लेगा, यानी इससे इसको घटाएगा तो 3 घंटा आएगा। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो 480 ही है और स्पीड यहां धीरे वाला स्पीड डालना होगा, धीरे वाला स्पीड ज्यादा टाइम लेता है, x माइनस 8 है ना, 8 किलोमीटर पर आवर लेस। लेस है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। जब ये स्पीड इतना कम हो जाता है तो 3 घंटा ज्यादा लेता है। तो इतना भाई x माइनस 8 कितना से ज्यादा है, तो नॉर्मल वाला से, नॉर्मल का स्पीड कितना है, x। क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बार बच्चों को लगता है कि x बड़ा है इसको आगे करो, x माइनस 8 छोटा है उसको उधर करो। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि जो नीचे छोटा है असली में वही बड़ा है, जो नीचे बड़ा है असली में वही छोटा है। विश्वास नहीं तो देख लीजिए, 100/2 और 100/10 ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बड़का है e का, e देगा 50 और e देगा 10। क्लियर। तो नीचे जो छोटा है वो बड़ा है, तो ये बड़ा है इसलिए पहले है, ये छोटा है इसलिए बाद में। याद रखें, इसको भूलेंगे नहीं आप। आइए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी एलसीएम ले लें पहले। x और x माइनस 8, तो यहां पहुंचेगा x और यहां दोनों पहुंचेगा, x भी पहुंचेगा और 8 भी पहुंचेगा। 480x और माइनस माइनस प्लस 480 गुना 8, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, 0, 8 8 जा 64, 8 को जा 32 और 6 38। तो ये तो कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 3 से ये कटेगा, इसमें से 3 को इधर लाओ और इसको उधर ले जाओ। तो 3840/3 x स्क्वायर x इंटू 8 8x। 3 को इसलिए लाए ताकि इसको काट सके। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है x स्क्वायर माइनस 8x। अब 1280 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 1280। क्लियर। तो यहाँ 2 माइनस है, 1 प्लस है। इसका साथ मतलब है कि एक वैल्यू बड़ा लेंगे और एक वैल्यू छोटा लेंगे तब ये स्प्लिट हो पाएगा। चलिए सोचते हैं क्या करें। पहले 15 गुना 7 करते हैं,
तो घट के 8 आएगा, लेकिन 15 से थे 105 हो पाए, बहुत ज्यादा कम, यानी हमें बहुत आगे जाना होगा। 20 और 13 को लेकर देखते हैं, ठीक है? नहीं 20 और 12 ना, तो 12 दूनी 24, 240 ही हुआ, यानी लगता है कि बहुत दूर जाना होगा। चलिए 40 के पास चलते हैं। 40 गुना 32, ठीक ना? तो 0, 4 दूनी 8, 4 3 12 आ गया। देखिए एक ही बार में आ गया 40 और 32। तो ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ता है हम लोगों को। एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 32x, घटाने पे 8x आएगा और मल्टीप्लाई करने में 1280 आ गया है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 और 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस 40। फिर से दोनों को 0 से बराबर किया जाए क्या? अच्छा पहले तो कॉमन ले लिया जाए x माइनस 40 और बाहर में है x प्लस 32। तो जाहिर सी बात है आंसर में ये 40 ही आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव दिख रहा है हमें और ये निगेटिव दिख रहा है। दिख रहा है पॉजिटिव लेकिन देगा ये निगेटिव, इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आशा है, उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। समझते रहिए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago and 5 years from now। ये क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है रहमान के एज के बारे में, कि 3 साल पहले का एज और 5 साल बाद का एज का जोड़ है 1/3 का जोड़, नहीं रेसिप्रोकल का जोड़, रेसिप्रोकल से, ठीक है? तो लेट द एज ऑफ रहमान, एज ऑफ रहमान कितना मान ले? x ईयर ना, कि अभी x ईयर का है। तो 3 साल पहले का एज x माइनस 3 होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा x माइनस 3, 1/x माइनस 3। और 5 साल बाद का एज x प्लस 5 होगा, ये रेसिप्रोकल होगा 1/x प्लस 5। इज बोले तो इक्वल और 1/3 आ गया। ओके, तो ये इक्वेशन तैयार हो गया। अब एज हम लोग निकालेंगे। पहले एलसीएम ले लो, x माइनस 3 और x प्लस 5। x प्लस 5 यहां पहुंचेगा और x माइनस 3 यहां पहुंचेगा। जब दोनों डिफरेंट होता है ऐसे ही हो जाता है, ये यहां ये वहां। x 2x हो गया, 5 से 3 गया तो 2 हो गया, और ये 3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने, ये दोनों वहां चला जाएगा, बीच रास्ते में ही मल्टीप्लाई कर लेगा। x स्क्वायर, x 5 जब 5x, जब ये दोनों से किया तो ये भी दोनों से करेगा। माइनस 3x माइनस 3 प्लस 5 यानी माइनस 15। तो 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6, यहाँ 2x बचेगा और माइनस 15। तो x स्क्वायर राइट साइड में है ना, तो ये दोनों को उधर जाना होगा। 6x अगर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस xx। 6 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 6। गया है उधर लेकिन लिखे सब इधर, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये सब ऐसा होता है। तो 2x माइनस 6x यानी माइनस 4x और 21, ठीक ना? तो साफ दिख रहा है कि 4x को 2 भागों में बांटना है, कि मल्टीप्लाई करने पे 21 है, तो 7 और 3 ही होगा और कुछ नहीं होगा। ये बहुत छोटा बात है। माइनस 7x प्लस 3x, 7 21 होगा ना, और 7 से 3 जाएगा तो 4 भी आ जाएगा। दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो कर रहा है। हो गया x माइनस 7 और x माइनस 7, तो अंदर है x माइनस 7 और बाहर है x प्लस 3। तो x माइनस 7 को 0 से बराबर करोगे तो x इक्वल टू 7 आएगा, और यहां आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 3। यानी माइनस में तो एज होगा नहीं, तो रहमान का एज कितना आ गया? आ गया 7 साल, ये बच्चा है अभी। और हेंस रहमान्स एज 7 ईयर। क्लियर? समझ में आया आपको? तो बहुत बेहतर समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो देखते रहें और समझते रहें, और दोस्तों को भी बताएं, रिकमेंड करें आप। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6।
Find two numbers whose sum is 27 and product is 82, 182. So let the numbers be x and 27 minus x. Clear? According to question, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 182 है ना, तो x और 27 माइनस x का प्रोडक्ट है 182। जब दो नंबर का जोड़ रहे हैं सब आइस ना, अगर आप एक x मानोगे तो दूसरा मानना पड़ेगा 27 माइनस x। क्लियर? जैसे मान लो 27 है जोड़ने पे, अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा क्या होगा? ऑटोमेटिक 14 होगा ही होगा, क्योंकि 27 से 13 जाएगा तो 14 बचेगा ही। उसी तरह x माने हैं तो x घटाएंगे 27 से सेकेंड नंबर के लिए। दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 182। x इंटू 27 हो गया और x स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा और 27x उधर जाएगा। ये निगेटिव ये पॉजिटिव हो गया और 182 पहले से ही था। और वी हैव टू थिंक दैट यहां पे ये सोचना है कि 27 को कैसे 2 पार्ट्स में बांटेंगे 182 आ जाए। तो देखते हैं, आई थिंक 18 इंटू 9 एक एवरेज लेके चल रहे हैं। 18 9 जा आई थिंक हो जाएगा 162 ऐसा होगा। ये तो 182 है, यानी और करना पड़ेगा हमें। 17 10 जा 170 ना, 16 11 जा 6 7 1 अभी भी कम है ना, तो 15 12 जा 180 और 14 जा तो यहां पे अभी हमने 14 ले लिया था स्टूडेंट्स। 14 तो लेना ही नहीं है, 28 हो जाएगा ना। 14 और 13 लेते हैं, ठीक है। 14 13 का हो जाएगा, 14 3 जा 42 और 14 हो जाएगा 40, तो ये 182 आ चुका है, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इसे मिटाते हैं, कॉमन लेंगे हम x माइनस 14। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो माइनस 13 कॉमन है, और ये जो है वही लिख भी दो, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो यू कैन सी हियर अंदर अंदर सेम है, मतलब कहना भी यही है कि सेम है तो सही है। इज इक्वल टू 0, x माइनस 14 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 14, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 13, यानी 14 13 आंसर हो जाएगा। हेंस the numbers are 13 and 14। अगर आप 14 मानते हो x को तो ये 13 आ जाएगा, अगर x को 13 मानते हो तो ये 14 आ जाएगा, यानी 13 14 ही बार बार आएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, गौर से। तो स्टूडेंट्स अब अपने सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? सम ऑफ होल स्क्वायर इज 365। सम ऑफ होल स्क्वायर क्या है? 365 है। ओके, रवि सर पे इधर ध्यान दो। तो सबसे पहले नंबर को लेट कर लो, लेट द नंबर्स। कंसेक्यूटिव जब भी रहेगा ना तो आपको लगातार मानना ही पड़ेगा। लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 1, ठीक है। ये इंटीजर्स है इसलिए x और x प्लस 1। अगर इवन ऑड होता तो x प्लस 2 कर दो वहां पे। सम ऑफ होल स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ होल स्क्वायर है x स्क्वायर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 365। क्लियर? तो स्टूडेंट्स 365 ही है यहाँ पे। चलिए इसको ब्रेक कीजिए। x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 365। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये 2x बीच में आ जाएगा, और ये जो 365 इधर आएगा तो घटेगा वो आगे। ये हो गया 2x स्क्वायर, 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर x माइनस कितना 182। और आपको मालूम है 1 को ऐसे 2 पार्ट्स में कैसे बांट सकते हैं हम लोग। तो थोड़ा देर पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन था, 14x माइनस 13x आ जाएगा ना। सेम प्रॉपर्टी वहां में 182 ही लाना था, तो फिर लगता है वैसे ही कुछ आंसर आ जाएगा। x कॉमन लेंगे तो क्या x प्लस 14
-13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14। तो x प्लस 14 दो बार है तो एक बार लिख लो। बाहर में क्या है, x माइनस 13 है 0, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -14। तो पॉजिटिव क्वेश्चन में है तो इसलिए इसको क्या लिख देंगे हम लोग, इम्पॉसिबल। x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, यानी नंबर्स क्या आ गया 13 एंड 14 आर नंबर्स। ये फाइंड करना था कि कौन कौन नंबर है, अगर एक 30 तो दूसरा 13 प्लस 1, समझे। तो ऐसे ही बनाते रहिए और लगे रहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस से जो परपेंडिकुलर है वो 7 कम है, तो लेट द बेस अगर 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो परपेंडिकुलर 7 कम होगा। x minus 7 centimeter. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. तो बेस पहले हम लोग लेट किए, उसके बाद क्या मान लिए, परपेंडिकुलर x माइनस 7 कम हो गया। कितना कम माने हैं, 7 सेंटीमीटर कम। ओके, और हाइपोटेनियस गिवन है, यदि हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, तो ये मानना नहीं है बल्कि ये पहले से ही क्लियर है। तो चलिए अब बोल दिया कि फाइंड दी अदर टू साइड्स, यानी ये दोनों साइड जो नहीं मालूम है इसको फाइंड करना है। तो इसके बाद सिर्फ बोल दिया फाइंड करने के लिए, और कुछ दिया ही नहीं। तो कुछ क्यों नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये तीनों का एक रिश्ता है, उस रिश्ता से हमें आंसर फाइंड करना है। वो रिश्ता है इस प्रकार, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बी कितना x हो गया और p x माइनस 7 और h हो गया 13 का स्क्वायर। क्लियर, ओके, नो डाउट। तो गाइस ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 49 होगा ना, क्योंकि b है 7 का स्क्वायर, 2ab 2a है x और b है 7, 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये दोनों 14x। 169 जब इधर आएगा तो 49 से घट जाएगा और घट के देगा 120। ठीक है, अब 2 कॉमन लेने का समय आ गया है, x स्क्वायर 7x 60। 7 को ऐसे 2 पार्ट्स में बांटो कि मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जाए, क्योंकि आगे 1 है ना, 160 या 60 और बीच वाले को स्प्लिट करना है, ये अब उधर जाकर खत्म हो जाएगा, 0 से डिवाइड करके समाप्त 2। तो 7 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तो आप सभी को याद है होगा 12x प्लस 5x होगा ना, क्यों होगा, 12 5 60, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस फिर से 12, सेम है तो सही है, यही मेरा कहना है, सेम है तो सही है, और सेम नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। तो गाइस ये देगा पॉजिटिव आंसर, x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा नहीं, और ये देगा निगेटिव, तो निगेटिव को हम लोग इम्पॉसिबल लिख लेगा, क्योंकि किसी का साइड निगेटिव नहीं होता है, किसी का साइड निगेटिव नहीं होता है। यहां तक समझ में आया आप सभी को, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब लिख देंगे हेंस बेस हो गया 12 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना, x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7, इट विल बी 5 सेंटीमीटर। क्लियर, नो डाउट। तो समझिए और लिखिए। तो स्टूडेंट्स अब आ गया है बहुत बड़ा सवाल, तो बड़ा सवाल को बड़ा समझ के डरिए मत, उसको पढ़िए। क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री, छोटा सा इंडस्ट्री है, लघु उद्योग है, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। तो कुछ ये सर्टेन नंबर है आर्टिकल्स का जो एक दिन में प्रोड्यूस करता है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे, जो प्रोड्यूस हो रहा है इसका, ठीक ना। तो एक स्पीच मान लिए, इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. It was the total cost production on that day was 90। तो देखिए
कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का बात चल रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच, यानी एक आर्टिकल का क्या कॉस्ट है उसके बारे में कहा गया है। यहां से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन किसी से 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल से 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल से 3 ज्यादा है। ऐसे हम पढ़ते हैं और इक्वेशन को रेडी करते हैं। 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसका ट्वाइस मतलब 2 इंटू एक्स, और उससे भी 3 ज्यादा था। तो अब देखा गया ना कि जो टोटल उस दिन का खर्च इनकम है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 90 आना चाहिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि एक सामान का दाम इतना, तो 2 सामान का इससे दुगुना, 3 सामान का इससे तिगुना, तो अपने पास टोटल कितने सामान है? एक सामान है, तो एक से 2 इतना, और टोटल सामान का दाम क्या दे दिया उस दिन का? 90 रुपया। तो 90 रुपीज बहुत कम लग रहा है, इसलिए लगता है ये गलत है, ये सही है, ये सही है। बना के देखें तो 2x स्क्वायर हो गया, 3x हो गया और 90 हो गया। 90 इधर आएगा तो माइनस 90, तो 3 को ऐसे 2 पार्ट में बांटो कि 90 2 जा 180 आ जाए, 180 आ जाए। तो देखते हैं कौन है वो जो 180 दे सकता है। तो मेरे हिसाब से तो 15 माइनस 12x हो जाएगा। 15 12 से 180 होता है, याद है हमें, ठीक है। अगर नहीं याद है तो कैलकुलेशन करना होगा आपको। क्या कॉमन ले लेंगे? x ले लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 15। यहां 6 कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस 15 यहां भी आ गया, ठीक है। तो बाहर अंदर है सेम ना, तो सेम है तो सही है, ये मेरा कहना है। तो आंसर आ गया, इसको 0 से बराबर कर लो। तो किसी भी पोट्री का नंबर नेगेटिव और फ्रैक्शन में आएगा तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, ओके। और x माइनस 6 इक्वल टू 0 ना, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ गया, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना? नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में 6 ही आर्टिकल बन रहा है, ठीक ना। और उसका कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक ना। तो कितना है? 2x प्लस 3 है, 2 इंटू 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 यानी 15 रुपया। तो पता नहीं कौन सा जमाना का इंडस्ट्री है जो इतना कम रुपया लग रहा है, इतना कम सामान बन रहा है, ठीक ना। तो हमारे स्टूडेंट्स ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। क्वेश्चन बड़ा हुआ तो क्या हुआ, डरना नहीं है। लिखिए। तो अगेन वी हैव अ वेरी बिग क्वेश्चन गाइस, बहुत बड़ा सवाल अब फिर से आ गया आप लोगों के सामने। तो क्या बड़ा क्वेश्चन को बड़ा समझेंगे? नहीं, इसको कुट्टी कुट्टी कर देंगे हम लोग, काट देंगे इसको। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। क्या है क्वेश्चन? इन अ क्लास टेस्ट हो रहा था। द सम ऑफ 45 मार्क्स, यानी से हमारे लिए कुछ मार्क्स लाया है मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में 30 नंबर। जोड़ जाके क्या है? सम ऑफ 45 मार्क्स, जोड़ने पे क्या 30 आया ना, तो लेट द मार्क्स ऑफ मैथ dx एंड मार्क्स ऑफ इंग्लिश। बोलिए क्या मान लें? जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि जोड़ने पे 30 है 40 है, तो जो सेकंड वाला होगा ना, पहले वाले से पहले वाला सब्ट्रैक्ट कर लेगा टोटल से। अगर जोड़ने पे 40 आता तो 40 माइनस एक्स, जोड़ने में 50 आता तो 50 माइनस एक्स, ऐसे ही करना पड़ता है। अब उसके बाद वहां तक का खेल खत्म, यहां तक का खेल खत्म। अब यहां से स्टार्ट। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथमा में 2 ज्यादा लाता तो x + 2 हो जाता। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इसमें 3 कम कर दो, तो 30 से 3 कम करेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। इतना कर दिए। उसके बाद दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, यानी दोनों का मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई वुड हैव बीन 210 इज इक्वल टू क्या हो गया? 210। यानी खेल खत्म इस क्वेश्चन का, बड़ा आसानी से बन गया। फिर क्या है? फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो चलिए कैलकुलेशन कर ले। x 27 या 27x, x जा x स्क्वायर, 2 27 या 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210।
माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में, 27x में से 2x गया तो 25x, उधर जाएगा तो माइनस में। क्लियर? 54 को उधर ले जाएंगे घटा दो, 10 से 4 गया 6 और ये भी 10 से 5 गया 5, 2 1 बन गया और ये प्लस में रहेगा क्योंकि 210 प्लस में था उधर। यानी इधर का जो भी चीज है सारा चीज राइट साइड में चला गया, लेकिन एक्चुअली में आपको दिखेगा लेफ्ट में ही गया है, किधर कैलकुलेशन होने के लिए गया है उधर, और लेकिन लिखाएगा लेफ्ट में। ठीक है, तो 25 को ऐसे टू पार्ट्स में बांटना है, दूसरा प्रोडक्ट 156 आ जाए तो आप जानते हैं 13x और 12x, 30 को 12 से इंटू करो तो 156 आएगा। ये सब याद रखना होगा जल्दी बनाने के लिए। x माइनस 13 तो आ गया x माइनस 13 यहाँ पे और x माइनस 12। अब दोनों को 0 से बराबर कर दें, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13, x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 12। तो दो तरह का आंसर आ गया गाइस। मैथ और इंग्लिश का जो मार्क्स है वो दो तरह का आ जाएगा, या तो 13 नंबर नहीं तो 12 नंबर और करके लिखेंगे। ठीक है, सोचिए जब मैथ में 13 है तो इंग्लिश में क्या होगा, सोचिए बच्चों, सोचते रहिए। सही बात है, जब 13 यहां डालेंगे तो 17 आ जाएगा, लेकिन जब 12 रखोगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो आंसर दो पीस हो गया, 13 17 नहीं 12 18। ओके, तो इस तरह दोनों आंसर यहाँ पॉसिबल है। अगर एक नेगेटिव होता तो खेल खत्म कर देते इम्पॉसिबल लिखे, लेकिन वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स अब समय आ गया है कि क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं दी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, यानी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल पहले दिखना चाहिए आपको, ये रेक्टेंगल का फिगर है, इसमें डायगोनल है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड को आप x मान लो, तो इससे कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड, यानी इन दोनों में जो लॉन्गर है वो इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, छोटे वाला से 30 ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स। तो बताओ लॉन्गर साइड कितना होगा, 30 ज्यादा होगा ना, x प्लस 30 मीटर या सेंटीमीटर होगा, मीटर में चल रहा है। ठीक है, फील्ड है मीटर में है। डायगोनल के बारे में क्या बोला गया है, डायगोनल भी x प्लस 60। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों साइड का रिश्ता क्या है, डायगोनल का, ब्रेथ का और लेंथ का क्या रिश्ता है। तो ये रिश्ता आपको याद रखना चाहिए। ये रिश्ता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। एक ट्रायंगल के जैसा ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऐसा ही है, एल के जगह पे x प्लस 30 का स्क्वायर, b के जगह पे सिर्फ x स्क्वायर, d के जगह पे x प्लस 60 का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ा जाए, x स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 और 2ab यानी 60x ना, a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर 60 का स्क्वायर 2ab। तो माय डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से एक एक्स स्क्वायर खत्म हो चुका है, ये बचा है सिर्फ ये 60x है, ये 120x बनेगा और फिर इधर आके माइनस हो जाएगा। यहां पहले से 900 है और ये 60 का स्क्वायर 3600 है जो इधर आके माइनस 3600 बनाएगा। तो आइए घटाया जाए, क्या बचेगा, माइनस 60x माइनस 2700। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब क्या करें हम लोग, इसको टू पार्ट्स में बांटेंगे, 90 और 30 करके। ठीक ना, एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस 30x। ये करने से क्या हुआ ना कि फिर से 60 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 2700 भी आ जाएगा। इसको बांटा जाए, इन दोनों में क्या कॉमन है,
x कॉमन है ना, तो x और 90 बचेगा, x माइनस 90। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 30 कॉमन है, तो जब x माइनस 90। तो ये बताओ, ये दोनों है ना बाहर, मतलब अंदर है, कॉमन है। मेरा कहना भी यही है कि सेम है तो सही है, ये दोनों सही है और सेम हो गया, और बाहर वाला एक ब्रैकेट में, तो ये देगा पॉजिटिव आंसर और ये देगा निगेटिव। क्लियर? प्लस है तो उधर जाके माइनस, माइनस है तो उधर जाके प्लस, तो माइनस वाला इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि किसी का लंबाई चौड़ाई निगेटिव होता ही नहीं है। तो अब बताना है साइड्स, यानी लेंथ ऑफ ब्रेथ बताना है, तो हेंस ब्रेथ कितना हो गया, x यानी 90 मीटर, लेंथ कितना हो जाएगा, लॉन्गर साइड x प्लस 30, 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर। ठीक है, अगर डायगोनल में बताना रहेगा तो 90 प्लस 60 यानी 150 मीटर बन जाएगा। ठीक है, लिखिए। तो नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस है 180। द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर, छोटे का स्क्वायर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। सिर्फ लार्जर जो नंबर है अपना उसका 8 टाइम्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, लेट द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। ठीक है, क्लियर? और स्मॉलर नंबर मान लो y। अब बोलो यहां पे क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन इसमें नहीं दिया हुआ है कि छोटा वाला बड़े वाले का ये है, बस ये बोला कि छोटा नंबर जो है स्क्वायर ऑफ छोटा, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, दैट्स व्हाई हमने y माना है, और अब रिलेशन लिख देंगे कि y स्क्वायर जो है वो 8x है, स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर यानी y स्क्वायर इज यानी इक्वल 8 टाइम्स ऑफ लार्जर यानी 8x। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स ना, तो बड़ा हम लोग किसको माने, x को, तो इसको आगे रखेंगे और इसको पीछे रखेंगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 180, है ना। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। बड़ा पहले छोटा बाद में, तभी तो पॉजिटिव आएगा। अगर आप इसको पहले रखोगे y स्क्वायर को पहले, तो ये निगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि छोटा से बड़ा घटाएंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ बड़ा से छोटा इसलिए प्लस ही रह जाएगा। तो समय आ गया y स्क्वायर को भगाने का 8x। आपको शुरू में भी हम बताए थे ऐसा कि क्या डिफरेंस है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो फर्क यही है दोनों में कि इसमें अगर आप x y भी मानते हो तो लास्ट में क्वाड्रेटिक रूप में ही आएगा। क्लियर? किसी भी तरह का कोई क्वाड्रेटिक ही बन जाएगा, लेकिन अगर वो वाला है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है तो किसी भी कंडीशन में क्वाड्रेटिक बनने वाला नहीं है। तो 8x है 180 है, तो बड़ा इजी है, हो जाएगा 18x प्लस 10x। ऐसा करने से क्या होगा कि 18 10 जब 180 भी हो गया और 18 से 10 गया तो 8 भी आ गया। तो एक काम करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 18 और फिर 10 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 18, तो आ गया x माइनस 18। हम कहते हैं ना सेम है तो सही है, और यहाँ x प्लस 10 हो गया। तो दोनों को 0 से बराबर कर लो, x इक्वल टू 18, ये तो नेगेटिव दे देगा, x इक्वल टू माइनस 10, तो ये इम्पॉसिबल हो गया। तो 18 हो गया आंसर। लार्जर नंबर क्या आ गया 18, स्मॉलर बता दो। जैसे y बताना है तो रूट अंडर 8x कर लो, 8x, x यानी 18 टेक 144 गया और आंसर हो गया 12। तो एक आएगा 18 और एक आएगा 12। इट इज द आंसर। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज राइट एंड अंडरस्टैंड। तो इस सवाल में है
A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less. अगर स्पीड को 5 घंटा पर आवर बढ़ा देते हैं तो 1 घंटा कम लगता है। स्पीड बढ़ाने पे सही में टाइम कम लगेगा। तो आइए लेट द स्पीड मान लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो ये बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है क्या? डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेगा ना, दोबारा वाला टाइम कम है तो उसको बाद में रखेगा t1 माइनस t2, t1 माइनस t2। t1 यानी शुरू का टाइम, कितना दूर जाना है इसको 360, और स्पीड कितना का है शुरू वाला तो x ही है। फिर दोबारा में उतना ही गया लेकिन स्पीड बढ़ा के गया। स्पीड कितना बढ़ाया तो 5 बढ़ाया। बच्चों आपको मालूम है फ्रैक्शन के मामले में जो नीचे छोटा है असली में वो बड़ा है। जैसे x छोटा है x प्लस 5 बड़ा है, बट जो नीचे बड़ा है वो असली में क्या है, छोटा है। आप देख सकते हो एक एग्जांपल पहले भी दे चुके हैं हम, 100/2 है और 100/20 है। बड़ा कौन? बड़ा ये है 50 और ये है 5, बिग डिफरेंस। तो जब यहां पे हम अदर साइड 1 लिख रहे हैं कि दोनों की टाइमिंग में 1 आवर का डिफरेंस है, तो छोटा टाइम बाद में बड़ा टाइम पहले। तो बड़ा टाइम यानी जब स्पीड कम हो, और छोटा टाइम कब होगा जब स्पीड ज्यादा होगा। स्पीड ज्यादा है x प्लस 5 है। एलसीएम लेंगे हम लोग x और x प्लस 5, तो ये पहुंचेगा इसके पास 360 इंटू एक्स, 5 भी पहुंचेगा इसके पास 1800, 360x इज इक्वल टू 1। तो इससे ये कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, x x x स्क्वायर x 5x हो गया, x स्क्वायर 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में ऐसा बांटना होगा जो 1800 दे दे। तो हम लोग धीरे धीरे ऐसा करेंगे, चेक करते हैं क्या चाहिए हमें। अगर 25 और 5 करते हैं, 25 और 20 करते हैं तो घटाने पे 5 आएगा। 25 और 20 करेंगे तो आई थिंक 500 ही आएगा, और चाहिए कितना 1800 चाहिए, लंबा दूरी है। तो 40 और 35 करके देखते हैं, ठीक है। 35 70 140 यानी 1440 हो गया, नहीं 1400 हो गया, यानी इससे भी काम नहीं बनेगा और आगे जाना होगा। तो 50 और 45 करते हैं, आ गया। और देखते हैं आया कि नहीं है। 45 बचे 225 यानी ज्यादा हो गया। तो भाइयों बहनों 45 और 40 कर लो बीच में, इससे ज्यादा इससे कम 45 40 1800, ठीक है। तो 45 एंड 40, तो 45x प्लस में और 40 माइनस में, ये हो गया 1800। इन दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 45, इन दोनों में कॉमन क्या है 40, तो x प्लस 45 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पे ये काम जो मन में करते हैं वो सामने कैसे दिखाया। जैसे आप लोगों को लगता है टीचर कैसे जान गया, टीचर के पास इतना दिमाग कहां से आया। तो ये जो कैलकुलेशन है हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी सोच लेते हैं। तो जल्दी जल्दी कैसे सोचते हैं, तो हम लोग बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं तो कैलकुलेशन फास्ट हो चुका है। तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा मैथ बनाएं और दूसरों को भी मैथ बताएं, बनाएं भी बताएं भी, तब आपका भी फास्ट हो जाएगा। तो सेम है तो सही है, बाहर क्या है x माइनस 40, तो ये देगा -45 और ये देगा पॉजिटिव। तो ये इम्पॉसिबल कर लो, किसी का स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, और ये सही हो गया। तो हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन ना, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, प्लीज राइट इट। तो अब है अपने सामने 40 नंबर क्वेश्चन। Two water taps together can fill a tank in 9 or 3 by 8 hours.
दो नल है एक साथ चलेगा तो उतना घंटा में टंकी को भर देगा। The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। यानी छोटे नल से 10 घंटा कम टाइम लेता है बड़ा नल। तो लेट the time taken by a smaller tap। जो छोटा टैप है वो x आवर लेता है, ठीक है। तो जो बड़ा है लार्जर टैप भी 10 घंटा कम ना, तो x माइनस 10 आवर। क्लियर, नो डाउट। तो माय डियर स्टूडेंट्स बड़ा सही तरीका है। जैसे ये भी टाइम है, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, दोनों मिलके इतना घंटा भरता है। तो क्या दोनों को जोड़ दें? आपको बता दें ये टैंक और वाटर है। टैंक में पानी भरना है नल से, ठीक है। तो इसका एक अलग कहानी होता है, रेसिप्रोकल जोड़ा जाता है 1/x माइनस 10 और उसका भी रेसिप्रोकल। टोटल टाइम कितना है? 8 9 72, 75/8 ये टोटल टाइमिंग है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 8/75। ओके, टाइम को उल्टा कर करके जोड़ने से वो टंकी बन जाता है। टाइम यहां टंकी को भरा जा रहा है ना, तो अगर आप टाइम को उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? टंकी बन जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो देखिए यहां पे 9 होल 3/8 आवर घंटे में एक टंकी भरा जाता है। तो ये बताओ, ये तो हो गया 75/8 हो गया। तो ये बता दो भाइयों कि एक घंटा में कितना बढ़ाएगा? तो 8/75 होगा क्या? होगा ना? हुआ कि नहीं उल्टा? यदि टाइम का उल्टा करोगे तो टंकी बन जाएगा एक घंटे का। एक घंटा में ये दोनों मिलकर इतना, एक घंटा में ये अकेले इतना, एक घंटा में ये अकेले इतना। जैसे पहला क्या है, 1 आवर में एक टंकी भरता है, 1 आवर में एक टंकी भरता है। तो बताओ एक घंटा में कितना भरेगा? तो 1/x टंकी भरेगा। क्लियर? ये बड़ा वाला क्या है? x माइनस 10 घंटा में एक टंकी भरता है। क्या भाई? एक टंकी एक घंटा में कितना भरेगा? तो 1/x माइनस 10। तो समझ में आया? पहला नल 1 घंटा में इतना, दूसरा नल 1 घंटा में इतना और दोनों नल 1 घंटा में इतना। तो होगा कि नहीं? पहला नल दूसरा नल और दोनों मिल गए। क्लियर? तो ये कहानी समझ में आ गया होगा आपको क्यों है ये उल्टा। तो टाइम को उल्टा करते हैं तो वो टंकी बन जाता है कि इतना टंकी उभरा, इतना टंकी उभरा, दोनों मिलकर इतना टंकी भर दिया एक घंटे में। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, x और x माइनस 10। तो यहां पहुंचेगा x माइनस 10 और यहां पहुंचेगा x और h/75 है ये। x टू x 75 आ जाएगा तो 150x। 10 इंटू 75 750। x स्क्वायर और 8 है 8x स्क्वायर। x इंटू 10 10x 10 जा 80x। ओके, तो इस सबको टाइम उधर ले चलते हैं। 8x स्क्वायर है, अगर ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा और दोनों माइनस में होगा तो 230 फिर बन जाएगा और ये 750 उधर जाएगा तो प्लस में। तो आई होप यहां पे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं गाइस? 2 लीजिए कॉमन। तो जब 4x स्क्वायर जहां तक संभव हो कॉमन ले, कॉमन लेने से मैथ आसान बनता है। तो ये हो जाएगा 115x और यहाँ पे 375। कुछ तो आसान हो जाएगा, कुछ क्या बहुत आसान हो जाता है। तो अब इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। इन दोनों का प्रोडक्ट है 1500। कितना है? 375 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1500 आएगा। क्लियर? जब 1500 आएगा तो इसको 2 पार्ट से बांट दो। 100x और माइनस 15x, 100 और 15 115 हो गया। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये दोनों क्या दे देगा? 1500। तो आखिर ये कैसे हम सोच पाए? तो मन में बहुत सारे कैलकुलेशन किए तब जाके कैलकुलेशन निकला 100 और 1500 हो जाता है। इन दोनों में 4x कॉमन है तो x माइनस 25, इन दोनों में 15 कॉमन है तो x माइनस 25। तो हो जाएगा, अंदर सेम है ना
और बाहर वाला एक जगह, ठीक है। तो x इक्वल टू 25 घंटा आ गया एक, और क्या आ जाएगा 15/4 आवर, 15/आवर। मिनट में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा ये, अच्छा कुछ तो आएगा। तो देखते हैं कौन पॉसिबल है कौन इम्पॉसिबल है। 15/4 अगर आप करोगे, डिवाइड करोगे तो 3 घंटा 45 मिनट के आसपास कुछ आएगा ना। जब दोनों मिल के 9 घंटा ले रहा है तो कोई अकेले कैसे 3 घंटा ले सकता है। ये 3 घंटा 45 मिनट कुछ ऐसे ही समथिंग है। 4 3 12, 4 4 16 तो होगा नहीं, तो 3 घंटा 45 मिनट है ये। दोनों मिल के जब 9 घंटा ले रहा है तो 3 घंटा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, इम्पॉसिबल। क्लियर, और ये सही है। तो जो स्मॉलर टैप है वो लिया 25 घंटा, ठीक है, और जो लार्जर टैप है वो कितना लेगा 10 घंटा कम। x माइनस 10 है ना, तो 25 से 10 गया तो 15 घंटा। क्लियर, ये हुआ आंसर। तो आपको पता चला ना ये क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों के द्वारा किए गए कार्य के टाइम से भी कम टाइम था, इसलिए। ठीक है, तो ऐसे ही सोचना है आपको। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। टोटल क्वेश्चन आई थिंक 19-20 होगा, तो ये 15 नंबर पे हम लोग आ गए। इसमें एनसीईआरटी का आपको सारा आंसर मिलेगा, सारा बड़ प्रॉब्लम का आंसर इस वीडियो में है, तो जरूर देखिए और दोस्तों को भी कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। सही बात है, एक्सप्रेस ट्रेन तेज चलता है, पैसेंजर ट्रेन उससे स्लो चलता है। पैसेंजर ट्रेन से ये 1 घंटा कम लेता है, 132 किलोमीटर नहीं जाता है मैसूर से बेंगलोर, ठीक ना। तो डिस्टेंस 132 किलोमीटर, तो फिर वैसा पहले ही जैसा क्वेश्चन हो जाएगा जो टाइम वाला बताया था आपको। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, तो लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस का बता दो क्या हो जाएगा, 11 ज्यादा ना, बी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम जो है वो कम है, तो बाद में रखेंगे एक्सप्रेस वाला, पैसेंजर वाला पहले रखेंगे क्योंकि इसका टाइम ज्यादा रहता है। दोनों के टाइमिंग में अंतर कितना का है, 1 घंटे का अंतर है। पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा ज्यादा और एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेता है एक दूसरे से। तो डिस्टेंस तो 132 ही है, और यहां पे स्पीड डालना है पैसेंजर वाले का। पैसेंजर का स्पीड है x, फिर डिस्टेंस 132 ही रहेगा, और एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या है, x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। क्लियर। पैसेंजर ट्रेन का टाइम माइनस एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम इज इक्वल टू 1 आवर, क्योंकि दोनों में कितने का डिफरेंस था, 1 घंटे का डिफरेंस था। अब सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, x और x प्लस 11 आ गया यहाँ पे, x इंटू 130 तो 130x, 11 इंटू 130 तो ये भी कर लेंगे हम लोग, 2511, ठीक है, 254 हो जाएगा, ठीक ना, 1452 फिर 132x, इससे ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1452 इज इक्वल टू x स्क्वायर, x इंटू 11 11x। चलिए उधर लेके चलते हैं इसको, x स्क्वायर 11x और 145 उधर चला जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 0 लिखना होगा, इधर लिखो या उधर लिखो, बात एक ही है। तो 11 को ऐसे 2 पार्ट से बांटो कि उसका प्रोडक्ट 145 आ जाए। तो देखो कैसे वहां तक हम लोग पहुंचते हैं। पहले 40 से 30 को मल्टीप्लाई कराओ तो 1200 हो गया, यानी अभी कम है और आगे बढ़ेंगे। 46 को 35 से करवाते हैं। क्लियर। दोनों को कुछ बढ़ा है और दोनों का डिफरेंस भी 11 है यहाँ पे, तो 6 5 30, हाथ में 3 रहा, 4 5 20, 6 3 18, 38 और 3 41, हाथ में 4 3 12 4 18, 1810, बहुत ज्यादा हो गया, यानी इससे और इसके बीच में कहीं ना कहीं है।
जो 2 देता होगा, जो 2 देता होगा। जैसे 45 और 34 रखेंगे तो 2 देगा क्या? नहीं देगा। 44 और 33 रखेंगे तो 2 देगा, 2 दे रहा है, तो 2 दे रहा है, इसको करके देखते हैं हम लोग। 4 3 12, 24 1 25, 4 3 12 1 12 2 14, इतना ही है ना। तो कौन पकड़ा है? 44 और 33, डिफरेंस 11 का और मल्टीप्लाई करने पे 1452। क्लियर? तो ऐसे ही कर करके आपको सोचना है। तो ये हो जाएगा 44x माइनस 33x 1452। दोनों में से x कॉमन ले लो तो x प्लस 44, 33 कॉमन ले तो x प्लस 44 ही आएगा। क्लियर? तो सेम है तो सही है, बीच वाला, बाहर वाला एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। ये देगा नेगेटिव 44, तो इम्पॉसिबल लिख दो, किसी का स्पीड नेगेटिव नहीं होता है। ये देगा पॉजिटिव 33। क्लियर? तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना लिखोगे? 33 किलोमीटर पर आवर। और दोनों ट्रेन का स्पीड चाहिए ना, तो एक्सप्रेस का भी यहां पे लिखिए लो। एक्सप्रेस का 11 ज्यादा है, x प्लस 11, तो 33 में 11 जोड़ा है तो 44 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो इट इज द आवर अल्टीमेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं एक और सवाल। ये सवाल है स्क्वायर पे। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 if the difference of their perimeters is 24। तो इसके थ्रू हम लोग दोनों के साइड का रिश्ता निकालेंगे। Let the sides of a square is B x and y, क्या मान लिए? x and y respectively, x मीटर and y मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी पहले का x दूसरे का y। दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस क्या है? 24 है ना। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। क्या दोनों का 4 कॉमन लेगा हम लोग? x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये हो गया फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट नहीं। और एक बार और हम आपको बता चुके हैं, y को उधर ले जाओ तो 6 प्लस वाई। पहले भी बता चुके हैं, अगर आप x y मान भी लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन में, तो अंत में क्वाड्रेटिक बनेगा, कैसे भी बने लेकिन बन जाएगा। क्या x y मानने से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो जाएगा? नहीं, वो क्वाड्रेटिक ही बनेगा, क्योंकि अब सेकंड इक्वेशन जो रेडी होगा उसको देखिएगा। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का एरिया का जोड़ इज 468। तो हम लोग यहां पे क्या करने जा रहे हैं? x की जगह पे क्या रख देंगे? अब 6 प्लस y, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यानी 2 6 12 y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया, 12y हो गया, 468 को लाके घटा देंगे, 8 से 6 गया 2, 6 से 3 गया 3, और ये 4 रह जाएगा, माइनस हो जाएगा ना इधर आके, हो गया माइनस। 2 कॉमन दिखा है इन तीनों में, तो 2 कॉमन ले लिया जाए। 2 कॉमन जब भी आप लोगे तो मैथ कुछ ना कुछ सिंपल होगा ही, तो कॉमन लेना ना भूलें, और वो भी क्वाड्रेटिक में। 4 का हाफ 2 1 6, तो 6 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि उसका प्रोडक्ट 216 आ जाए। चलिए देखते हैं आखिर कैसा। ये तो 2 जाकर मर जाएगा, तो 10 और 4 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 40, जो बहुत ही कम है। तो और दूर चलिए, 20 और 16, 20 और 14 ना, तो 280, ये और ज्यादा ही हो गया, यानी इसके बीच में कहीं ना कहीं है जो 6 देता है। क्या देता है? 6। इस 18 लेंगे 12 लेंगे तो 6 मिलेगा, मिल गया 6 मिल गया ना इसमें। 8 3 16 का 6 आप रहे
8 10 के 11 हाथ रहा है, 1 1 2 216। तो y स्क्वायर 18x माइनस 12x। तो इस तरह हमें सोचना है कि इसको कैसे टू पार्ट्स में स्प्लिट किया जाए। y कॉमन है तो y प्लस 18, अरे यहाँ x कहां से आ गया, y ना, तो y कॉमन लिए हैं, यहां भी 12y कॉमन ले लो, 12 ले लो तो y प्लस 18 ही आ जाएगा। तो ओवरऑल जो कॉमन है वो y प्लस 18 है और बाहर है y माइनस 12। तो गाइस ये देगा नेगेटिव आंसर और ये देगा पॉजिटिव आंसर। क्लियर? तो इसीलिए y हो गया 12, तो x क्या हो जाएगा 6 प्लस y यानी 6 प्लस 12 18 ना। तो वही सवाल था कि फाइंड द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, लिख रहे हैं हेंस द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर 12 मीटर एंड 18 मीटर। क्लियर? इट्स ओके। तो इस समझ में आपको आया होगा, समझते रहिए और देखते रहिए। तो नाउ फ्रेंड्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth? क्या ये ऐसा पॉसिबल है? तो देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। लेट द ब्रेथ, पहले छोटा चीज को मानते हैं हम लोग, ब्रेथ को माने x मीटर, तो लेंथ इसका ट्वाइस होना चाहिए 2x मीटर। ठीक है, एरिया कितना बोलते हैं उसका 800, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ ना, एल बी इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। एल है 2x और b है x, 800 है ना, ये 2 को उधर भेज दो, तो 2 इसको 400 बार में काटेगा, इसको इधर बुला लो, 20 का स्क्वायर हो गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो a को देगा नेगेटिव आंसर तो इम्पॉसिबल, a को देगा पॉजिटिव आंसर तो ये हो गया पॉसिबल। तो हाँ ये सही है, यस इट इज पॉसिबल, इट इज कि हाँ ऐसा संभव है। तो लेंथ क्या आ गया, एल हो गया 2x यानी 20 दूनी 40 मीटर, और बी हो गया सिर्फ 20 मीटर। तो बस ये सिंपल क्वेश्चन था कि क्या मैंगो ग्रोव बनाया जा सकता है इससे, तो हाँ इस लंबाई चौड़ाई का हो सकता है, इसका लेंथ ब्रेथ से दुगना है और एरिया 800 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आएगा। If possible, then find the sum of the ages of two friends is 20 year. दो दोस्तों के एज का जो सम है वो 20 है, तो लेट द एजेस ऑफ फ्रेंड्स बी x and 20 minus x years। ठीक है, ओके। कहा 4 साल पहले दोनों का प्रोडक्ट 48 था, 4 साल पहले, तो इसमें भी 4 घटा लो, इसमें भी 4 घटा लो, 20 था तो 16 हो गया, ठीक ना, 48 था उसका प्रोडक्ट। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं और बन पाता है कि नहीं। x इंटू 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 6 64 और माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48 हो गया। एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में, 16x 4x 20x उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस नहीं माइनस में, ये दोनों प्लस है इधर ना, तो उधर जाएगा माइनस, और ये भी जाएगा तो प्लस में ऐड हो जाएगा, 8 4 2 6 4 10 11 प्लस इन टोटल, ये माइनस और ये प्लस, और आगे कुछ नहीं रहा है, तो 20 को ऐसे 2 पार्ट्स में बांटेंगे, उसका प्रोडक्ट 112 आ जाए। तो चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। 20 है ना, अगर करें 10 10 करते तो 100 ही आता है, 11 और 9 करेंगे तो 99 ही आएगा, 12 और 8 करें तो 96 ही आएगा, और 13 और 7 करेंगे तो 91 ही आएगा, और 14 और 6 करेंगे तो 84 ही आ रहा है। आई थिंक ये आ ही नहीं पाएगा। देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये अकेले माइनस है,
लेकिन इसको 2 पार्ट्स में बांट रहे तो दोनों छोटा ही पार्ट होगा, बड़ा नहीं हो सकता है। अगर एक बड़ा करोगे एक छोटा करोगे तो 3 को पॉजिटिव दिखेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 प्लस 2 माइनस होना चाहिए, नहीं तो चारों प्लस नहीं तो चारों माइनस। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो 100 को पार कर पा रहा है। क्लियर? एक और चीज से हम चेक कर सकते हैं, डी निकाल के चेक कर सकते हैं। जब नहीं बन पा रहा तो डी का सहारा लेना, -20 का स्क्वायर 4 इंटू ए यानी 1 इंटू एक्स बार, 20 का स्क्वायर 400 और ये 448 हो चुका है, -48। डी जब निगेटिव है तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्लियर? दैट्स इट। ये 18 हो गया। तो स्टूडेंट्स अब वो समय आ ही गया लास्ट होने का। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद ये वीडियो खत्म। इसमें सारा कुछ हमने डाला, हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें डाला है। आपको अब एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन का जरूरत नहीं है। इसे बार बार बनाइए और भी आप बुक से ट्राई कर सकते हैं। ये बन जाएगा तो दुनिया का कोई भी बुक बन जाएगा। चलिए देखते हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80। ठीक है, एक पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 दिया गया, तो लेट द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ बी एक्स एंड वाई, ऐसा हम मान लिए। ठीक है, पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 80 मीटर ना, और पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 अंडर ब्रैकेट एल प्लस बी। एल हो गया एक्स और बी हो गया वाई, इससे एक्स और वाई का रिलेशन आएगा। और पहले ही बोल चुके हैं एक्स वाई माने तो क्या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो जाएगा? नहीं, ये क्वाड्रेटिक ही रहेगा। 40 माइनस एक्स ये हो गया पहला इक्वेशन। अब चलेंगे सेकंड इक्वेशन में। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है सेकंड मैटर, एरिया 400 है। एरिया यानी एल इंटू बी, एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 400। एक्स तो एक्स है, वाई कितना इस बार आ गया है 40 माइनस एक्स, 40x हो गया यहाँ पे, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। एक्स स्क्वायर को उधर लेके चला जाए तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये 400 है। क्लियर? तो 40 को ऐसे 2 पार्ट्स में बांटना कि प्रोडक्ट 400 आ जाए, तो 20 ही है। तो 20x माइनस 20x जोड़ेंगे तो फिर से 40, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे हम लोग तो x माइनस 20, यहाँ पे -20 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 है ना। अंदर में सेम है तो सही है, बाहर क्या है ये भी x माइनस 20 ही है। तो x इज इक्वल टू यहाँ भी 20, x इक्वल टू यहाँ भी 20, तो ये 20 के साथ चलेंगे और y निकालेंगे। y कितना है 40 माइनस एक्स यानी 40 माइनस 20, यानी ये भी 20 ही आएगा। x भी 20 y भी 20। तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कहाँ गया, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ आ गया 20 और ब्रेथ भी आ गया 20। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें।